ये वीडियो सिर्फ एक बार देखें। इसकी लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताएगी। और इसमें यही बताया गया है कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में शो करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बच्चे इसको बहुत मुश्किल प्रैक्टिकल समझते हैं। ये लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत आसान है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे और जो फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स हैं वो साथ साथ कॉपीज़ तैयार कर रहे होंगे। मैंने फ़र्स्ट ईयर के बहुत से प्रैक्टिकल्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल्स वो नहीं आते, अगर किसी भी रीडिंग में कोई इशू है, तो मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें, वो प्लेलिस्ट देखें। उम्मीद है कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल के हवाले से वो ख़त्म हो जाएगी। साथ हम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स भी शुरू किए हुए हैं। हम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल भी साथ कर रहे हैं। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कन्वर्जन के मुतल्लिक है। कन्वर्जन हमारे पास दो किस्म की होती है। या तो हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है, या हमने गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना होता है। गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इसकी सीरीज़ में लगा देते हैं, और गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, ये हमारा एम ये होगा कि हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास फ़र्दर स्टेप्स हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकेंगे। इस प्रैक्टिकल को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, दूसरा स्टेप ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, और तीसरा स्टेप ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है। मैंने एक यूट्यूब पे अपलोड किया है प्रैक्टिकल, उसका नाम है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड आल्सो फाइंड करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन। ये मेरे चैनल पे अपलोड है। इसमें जो स्टेप 1 है ये भी कवर है। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि ये स्टेप हमने कैसे करना है, जी की वैल्यू कैसे आनी है। और जो स्टेप 2 है इसको भी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आई बटन में भी डाल दूँगा। आप पहले वो प्रैक्टिकल देखिए, फिर आपको गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में मैं स्टेप 3 से आगाज़ करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता चलता हूँ कि जो पिछले स्टेप हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये हमने कैसे परफॉर्म किए थे और उनकी रीडिंग कैसे आई थी। सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप में देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमने जी की वैल्यू निकालनी होती है। जी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। इसका निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है। एक्चुअली ये जो सर्किट बना हुआ है ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का सर्किट है। इसमें हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हमने आर का नाम दिया हुआ है, उसमें से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं और वो हम यहाँ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स वाले कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो गैल्वानोमीटर पर डिफ्लेक्शन आई है वो क्या हो। हमने कहा था कि उसको हमने इवन रखना है, इसके लिए क्योंकि बाद में हमने उसको 2 से डिवाइड करना होता है। अगर हम ऑड रख देंगे, 3 रख देंगे, 5 रख देंगे, 7 रख देंगे, उसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट्स में जवाब आएगा। और गैल्वानोमीटर पर डिफ्लेक्शन ऐसी नहीं है जो कि पॉइंट्स में वैल्यू दिखा सके, इसीलिए हमने जो डिवीजन ली थी वो इवन ली थी। और जो हमने रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाली वो यहाँ पे लिख दी। थीटा डिफ्लेक्शन आ गई, उसको हमने हाफ़ किया तो
11 आ गया। 11 हमने गैल्वानोमीटर पर डिफ्लेक्शन इस तरह लानी है कि हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यूज़ निकालनी है। आपको ये भी एक ट्रिक बताता चलूँ कि जो एस की वैल्यू होती है शंट रेजिस्टेंस की या लो रेजिस्टेंस बॉक्स की, वो तीनों हमारे पास जो रीडिंग होती हैं उसमें सिमिलर होती है। अगर ये डिफरेंट आती है, 2 या 3 रेजिस्टेंस ओहम का फ़र्क आ सकता है, लेकिन एक बार 100 हो, दूसरी बार 250 आ जाए, तीसरी बार 600 आ जाए, तो इस तरह आपकी रीडिंग ठीक नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया था मीन वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 111.7 लिखा हुआ है, यानी कि 111.7 ओहम। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, ये मुकम्मल हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का इजाफ़ा करना होता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, के जो सेल है उसके अंदर कितने वोल्ट्स हैं। जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स को सेल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो हमने वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर लेनी है, देख लेनी है। वो हमारे पास, जो मेरे पास बनती थी, वो 1.9 बनती थी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ से देखें तो मैंने ऊपर से पहली रीडिंग ही उठा ली है। वो कहता है जी कि टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन गैल्वानोमीटर स्केल पर जो टोटल डिवीजन है वो 30 है। और यहाँ से रेजिस्टेंस यूज़ फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर आर को मैंने 8400 रख लिया। और जो डिफ्लेक्शन मेरे पास आई थी वो मेरे पास 22 आई थी। इसको मैंने ऊपर से ही देख के नीचे लिख लिया। अब इसके बाद कैलकुलेटर से हमने E डिवाइडेड बाई R प्लस जी करना है, यानी कि 1.9 डिवाइडेड बाई 8400 प्लस 111.7। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी 2.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। या आप इसको सिंपल इस तरह, पहले अगर आपका कैलकुलेटर ये शो करता है तो आप इस तरह लिख लें, फिर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये है करंट फॉर थीटा डिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमारे पास थीटा 22 आया है उसके लिए जो हमें करंट मिला है वो मिला है 2.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। और अब हम यहाँ से अगर 1 का निकालना चाहें तो 1 का कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास टोटल आया था, अभी जो वैल्यू आई है ये करंट आया था 22 डिफ्लेक्शन के लिए। 1 के लिए करना हो तो कैसे करेंगे, 22 को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलर देखें, ये सारा पोर्शन ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, नीचे हमने थीटा लिख दिया है विच इज़ इक्वल टू 22। इसको जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने निकालना है करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, के जो गैल्वानोमीटर का पूरी डिफ्लेक्शन है, टोटल 30 डिवीजन्स हैं, इसके लिए हमें करंट कितना चाहिए होगा। तो सिंपल है, 1.01 जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो करंट होगा करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें गैल्वानोमीटर पर फुल डिफ्लेक्शन शो करने के लिए जो करंट चाहिए वो चाहिए 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ या 0.00030 एम्पेयर्स में। यहाँ तक जो हमारे पास काम था वो तो पिछला था। अब इसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि अगर आपको पिछली वीडियो समझ नहीं आती या आप वो पिछली वीडियो नहीं देख पाते किसी वजह से, तो आप इसी वीडियो को थोड़ा सा देख लें। ये जो 5-7 मिनट मैंने बताया ये देख लें, ताकि आपको नो हाउ हो जाए कि हमने ये प्रैक्टिकल मुकम्मल कैसे करना है, रीडिंग्स ये आती कैसे हैं। इसके बाद जो मेन हमारा काम है वो हमारा काम होता है थर्ड स्टेप से, कन्वर्जन का। इसमें सबसे पहले आपको ओहम लॉ से फार्मूला पता होगा, V = IR से। यहाँ से हमने इसको जब
कैलकुलेट किया, इसको मज़ीद एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। ये हमारे पास है आर एक्स इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई ऑफ जी माइनस जी। अब इसका क्या मतलब है? आर ऑफ एक्स हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस के, वो रेजिस्टेंस जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। वी क्या चीज़ है? वी देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर अप टू 3 वोल्ट्स। अगर यहाँ पर 3 वोल्ट्स लिखा हुआ है तो V की वैल्यू होगी 3। अगर 1 लिखा हुआ है तो V की वैल्यू होगी 1। 15 लिखा हुआ है तो सिमिलरली 15। तो यहाँ पर V की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? V इज़ इक्वल टू 3। IG अभी हमने निकालना है। एक्चुअली ये जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 था, ये हमारे पास करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, इसकी हमारे पास स्टेप 1 में वैल्यू नहीं थी। स्टेप 2 करने का मकसद ये था ताकि हमें आई ऑफ जी की वैल्यू मिल सके। ये अभी हमने निकाल ली माइनस जी। ये जी क्या है? जो कि हमने स्टेप 1 में गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को मालूम किया था। इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास जो जवाब आएगा वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये वो रेजिस्टेंस होगी जो कि हमने इंट्रोड्यूस करनी है और गैल्वानोमीटर के साथ लगानी है, तो हमारे पास जो गैल्वानोमीटर होगा वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से ये वैल्यू निकाल ली। ये मेरे पास बनती है 9888, यानी कि 9888 ओहम। ये वो रेजिस्टेंस होगी जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे और गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज़ में जोड़ देंगे तो हमारा गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले हम स्टेप नंबर 3 का जो सर्किट डायग्राम है इसके मुतालिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आगाज़ करते हैं। ये देखें तो ये बैटरी है। बैटरी का एक पॉजिटिव पॉइंट और एक हमारे पास नेगेटिव पॉइंट आ गया। इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा पॉइंट है ये मैं यहाँ से ये की है इसको उतार देता हूँ। इसके बाद ये जो हमारे पास रियोस्टेट लगा हुआ है इसको भी मैं उतार देता हूँ और आर का दूसरा पॉइंट बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बैटरी के अंदर ही हमारे पास की है जिसकी वजह से हम बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं और बैटरी के अंदर ही हमारे पास रियोस्टेट लगा हुआ है जिससे हम करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें रियोस्टेट और की लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी आ गई। बैटरी का एक पॉइंट रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ आ गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से मैंने एक पॉइंट उठाया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरी तरफ गैल्वानोमीटर। हमने गैल्वानोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया और ये वो रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे हमने 9888 ओहम की रेजिस्टेंस निकाली हुई है। ये एक्चुअली सारा अभी हमारे पास वोल्ट मीटर बन गया है जो कि हमने कन्वर्ट किया है। और जो गैल्वानोमीटर का दूसरा पॉइंट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और पॉइंट लेते हैं और जो हमारे पास स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है जो कि हमारे पास लैब में गिवन है उसका जो पॉजिटिव है पॉइंट वो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के इस पॉइंट के साथ, और जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव होगा वो हम दोबारा से रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट के साथ कर देंगे। एक्चुअली ये जो सर्किट है ये कंपेयरिंग के लिए सर्किट है। आया कि जो हमने
गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है वो सही बना भी है कि नहीं, उसकी रीडिंग्स कहीं आगे पीछे तो नहीं आती। यानी जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है वो अगर 1 वोल्ट शो कर रहा है तो क्या गैल्वानोमीटर पर भी हमें 1 वोल्ट रीडिंग शो हो रही है? अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा सारा जो प्रैक्टिकल करने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा, गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, जैसे वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट शो हो रहा होता है और गैल्वानोमीटर हमें 3 वोल्ट शो करता है, तो वो हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी। अब ये जो हमने अभी ये सर्किट डायग्राम बनाई है, इसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि हमने कनेक्शंस कैसे किए हुए हैं और यहाँ से हमारे पास रीडिंग कैसे आएगी। यहाँ से देखें तो बैटरी के 2 पॉइंट्स रेजिस्टेंस बॉक्स के 2 पॉइंट्स के साथ जुड़ गए। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ से आया, वोल्ट मीटर के एक पॉइंट के साथ आ गया। वोल्ट मीटर का नेगेटिव यहाँ से जो बैटरी के साथ नेगेटिव आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स और ये वोल्ट मीटर, ये हमने इस तरह कनेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से एक और पॉइंट उठाएंगे, वो हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा पॉइंट गैल्वानोमीटर के साथ आ जाएगा और गैल्वानोमीटर का एक पॉइंट दोबारा से जो रिमेनिंग पॉइंट होगा रेजिस्टेंस बॉक्स का, इसके साथ कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो सर्किट है ये मुकम्मल बन जाएगा। अब हमें एक फार्मूला चाहिए जिसकी वजह से हम देख सकें कि गैल्वानोमीटर कितनी वैल्यू शो कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है ईच स्केल्ड वी1 ऑन द कन्वर्टेड गैल्वानोमीटर इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एन। वी हमने 3 कहा था क्योंकि उसने कहा था कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और उसकी रेंज होनी चाहिए 3। एन क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन गैल्वानोमीटर, यानी कि टोटल डिवीजन 30 हैं। 3 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ इक्वल टू 0.1। अगर जो हमारे पास थीटा है वो 10 शो हो रहा है, एक्चुअली वो 10 शो नहीं हो रहा होगा, जो वो वोल्ट मीटर और जो वोल्ट शो कर रहा होगा वो होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। इसी तरह अगर थीटा मेरे पास 22 आ जाता है, वो हमारे पास कितने वोल्ट शो कर रहा होगा? 2.2 वोल्ट। तो इस तरह से हमने जो देख लेना है कि गैल्वानोमीटर पर रीडिंग क्या शो हो रही है। इसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स, इस अगर टेबल की बात करें, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स है जो सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट है उसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन। अभी जो मैंने थीटा की बात की है ना, यहाँ पे जो मैंने 10 बताया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। थीटा को जब हम वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, तो ये हमारे पास जो वोल्ट्स आ रहे होंगे वो गैल्वानोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है उसके आ रहे होंगे। स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर हमें क्या बता रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और एंड पर हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से हमने 3 वैल्यूज़ लेनी है और ये हमारे पास प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी, यहाँ से देखें मैंने सर्किट बैटरी ऑन कर दी। इस सर्किट में देखें ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर अभी जो हमारे पास रीडिंग शो कर रहा है वो कर रहा है 2 वोल्ट्स, और यहाँ से आर से जो मैंने वैल्यू निकाली है ये हमारे पास है 1000। आर में हम लिखेंगे 1000। स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास आएगी 2, और यहाँ से देखें गैल्वानोमीटर हमारे पास शो कर रहा है 19। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली 19 नहीं शो कर रहा, ये हमें शो कर रहा है 1.9 वोल्ट। तो 0.1 का डिफरेंस आ गया। इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू लेंगे और इसी तरह से हम
तीसरी वैल्यू लेंगे जी। तो ये देखें मैंने रीडिंग्स मुकम्मल कर ली। जब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 20 ओहम के रेजिस्टेंस निकाली, डिफ्लेक्शन मेरे पास 6 शो हो रही थी। इसको जब मैंने वोल्ट्स में देखा तो ये 0.6 वोल्ट बन रहा था। और जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर था, स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर भी मेरे पास ये 0.6 है, एक्चुअली 6 नहीं है, ये 0.6 है। तो जो मेरे पास डिफरेंस शो हो रहा है वो ज़ीरो का हो रहा है। इसी तरह जब मैंने 30 पे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराई, मेरे पास डिफ्लेक्शन 5 शो हो रही थी। जब मैं इसको वोल्ट्स में कन्वर्ट किया तो 0.5 बना, और जो मेरे पास स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर वो दिखा रहा था वो 0.4 दिखा रहा था। तो ये मेरे पास 0.1 आ गया। तो ये देखें 0.1 जो प्रैक्टिकल में एरर है वो काबिल कबूल है। अगर आप ये कहते ना कि वोल्ट मीटर 2 वोल्ट शो कर रहा है और जो हमारे पास कन्वर्ट है उस वो बिल्कुल ज़ीरो शो कर रहा है या 0.1 शो कर रहा है, ये फिर हमारे पास राउंड अबाउट 2.1 या 1.8, ये जो एरर है ये काफ़ी बड़ा एरर है। 0.1 एक्सेप्टेबल हमारे पास एरर है। वो कॉपी बनाने के हवाले से हो और कॉपी बनाने, समझने, प्रैक्टिकल की रीडिंग इस हवाले से हो, उन तक ये वीडियो मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।